हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है और इसमें ट्रांसपोज भी इन्वॉल्व है, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में नॉट सब्सक्राइब्ड वाला परसेंटेज कितना है, 81%, और जहाँ पर सब्सक्राइब्ड वाला परसेंटेज है वो है सिर्फ 19%। दैट मीन्स सिर्फ 19% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी 81% स्टूडेंट्स ने नॉट सब्सक्राइब कर रखा है। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऊपर आते हैं और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल है और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, देन यू शुड सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से। आई होप आप सभी इसको कंसिडर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हमारे पास में क्या बोल रखा है, द स्टेटमेंट P and Q आर रिलेटेड टू मेट्रिसेस A and B विच आर कंफर्मेबल फॉर बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास में क्या है, दो मेट्रिसेस हैं, एक हमारे पास में मेट्रिस है P और दूसरा मेट्रिस है Q। हमारे पास में बोला गया कि जो स्टेटमेंट P और स्टेटमेंट Q है उन दोनों का क्या है रिलेशन। दैट मीन्स दोनों ट्रू है या फॉल्स है, या फिर एक ट्रू है एक फॉल्स है, क्या है ये हमें बताना है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, दोनों जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के बारे में बोला गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो अगर आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आपको ये क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको चार पांच प्रॉपर्टीज हैं, मैं उनको वन बाय वन आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, अदरवाइज मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को जस्ट टिक आउट करके आपको बता सकता था, बट मेरा पर्पस सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है। मेरा पर्पस है कि आपको सॉल्यूशन के थ्रू कुछ कंसेप्ट या फिर कुछ आइडिया उस क्वेश्चन के बिहाइंड, जो कंसेप्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन के बिहाइंड, वो आपको क्लियर हो। ठीक, तो जो पहला प्रॉपर्टी है, सपोज करिए वो क्या होता है हमारे पास में, ए ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो ये भी प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी, और अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हैं ना तो आपको क्या मिलेगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, थर्ड प्रॉपर्टी को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, k इंटू ए, इसका अगर आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं k इंटू ए होल ट्रांसपोज, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा k, जहां पर कि क्या है, कांस्टेंट है, k इंटू ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा। k क्या हो सकता है, k बी एनी स्केलर। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के तौर पे देखते हैं, a इंटू बी, उसका होल का ट्रांसपोज अगर आपको करना है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये चार पांच प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर आपको, जैसे कि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के सेकंड सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल मार्क के लिए, तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे दोनों ऑप्शंस को, तो ऑप्शन पी जो है वहाँ पर, ऑप्शन जो स्टेटमेंट पी है वहाँ पर ये वाला एकदम बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एडिशन है ए प्लस बी, उसका होल ट्रांसपोज है, कैसे ओपन हो रहा है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज में ओपन हो रहा है। दैट मीन्स जो पी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, जो क्यू स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया है, ए इंटू बी, उसका ट्रांसपोज है वो कैसे ओपन हो रहा है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज में। लेकिन ऐसा नहीं है, कैसे ओपन होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज में ओपन होगा। दैट मीन्स अगर ये उल्टा होता, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होता, तब फिर वो करेक्ट होता। जैसा कि आपको पता होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दैट इज ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये होता है। दैट्स वाई अगर आप ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज लिख रहे हैं तो वो गलत है। दैट मीन्स कि जो ऑप्शन, जो स्टेटमेंट क्यू है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग
जो स्टेटमेंट P है वो करेक्ट है और जो स्टेटमेंट Q है वो क्या है, इनकरेक्ट है। सो दैट्स वाई जो हमारे पास में जो पहला ऑप्शन है A, जहाँ पर कि P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में ट्रांसपोज के ऊपर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल मार्क के लिए। बहुत ही नाइसली फ्रेम किया गया था क्वेश्चन। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता होती तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते गेट 2024 के पेपर में। ठीक है, तो आपको ये बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत मैंने दे दिया इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज के ऊपर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक MSQ बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, कंसिडर अ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास में क्या है, एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है Ax इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर जहाँ पर कि A हमारे पास में एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है और x हमारे पास में एक वेक्टर है n क्रॉस 1 का और 0 हमारे पास में एक नल वेक्टर है। ठीक है, लेट R बी द रैंक, जहाँ पर कि R क्या है हमारे पास में, रैंक है। ठीक है, फॉर अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट व्हाट इज द कंडीशन सेटिस्फाइड। तो हमारे पास में अगर आपने हमारा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपने देखा होगा, तो जहाँ पर कि मैंने बात करी है कि जब हमारे पास में एक Ax इक्वल टू 0 दैट इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं, तो उसके दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा लेक्चर्स देखा होगा प्लेलिस्ट में तो आपको याद होगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो उसके दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। एक होता है हमारे पास में ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दोनों के लिए कंडीशंस होती हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब दोनों के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास में जो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसको अपन रैंक को R से डिनोट कर दिया है यहाँ पर, तो हमने R लिख दिया और नंबर ऑफ वेरिएबल्स को N से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो रैंक शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन वी विल हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। बट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला गया, सॉरी नॉन ट्रिवियल, अरे सॉरी माय मिस्टेक। तो हमारे पास में क्या बोला गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आई होप क्या हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अभी ठीक है। तो हमारे पास में क्या बोला गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कंडीशन क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, ट्रिवियल सॉल्यूशन में मैंने लिख दिया रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे पास में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होगी हमारे पास में रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, रैंक शुड नॉट लेस देन होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, उससे कम ही होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ वेरिएबल सपोज करिए अगर XYZ है तो क्या उसका रैंक 4 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। उस या तो उतना ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होता है ना, तो या तो उससे कम होगा। तो क्या होगा हमारे पास में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए रैंक शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे पास में ऑप्शन सी तो एक करेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता करेक्ट क्योंकि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए होगा। ठीक है, और ये होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। हमारे पास में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही बोला गया था हमें। अब ऑप्शन ए हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर आप मुझे बताइए कि अगर किसी एक मैट्रिक्स का रैंक क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए विल बी 0। क्यों होगा, क्योंकि रैंक इक्वल टू क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर होता है तब उसका वो क्या हो जाता है, रैंक हो जाता है। बट अगर रैंक नंबर वेरिएबल से कम है दैट मीन्स उस 3x3 अगर मैट्रिक्स है सपोज करिए, तो उस पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन ए भी क्या होगा, करेक्ट होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेट में सिंगल मार्क के लिए, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन हमारे पास में है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमारे पास में क्या पूछा गया, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो या तो आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वेंशनल मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो, मेथड 1, जिसमें कि आप क्या करते हो, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करते हो। यहाँ से फिर क्यूबिक इक्वेशन आएगा, फिर सॉल्व करोगे, फिर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आएगा, फिर आप प्रोडक्ट निकालोगे उसका। ये नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इसमें टाइम आपको कंज्यूम होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 निकालना पड़ेगा। हम ये नहीं करेंगे। क्यों करेंगे हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज का यूज़ करेंगे, वहाँ से आसानी से आंसर मिलेगा। जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में और प्लेलिस्ट में बहुत सारे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशंस पढ़े हुए हैं, वहाँ पर भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज को आप यूज़ करिए फ्रीक्वेंटली, फिंगर टिप पे आपको होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है हमारे पास में, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि हमें क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज पूछा गया है, जो वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। तो अगर अब मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूं तो वही हो जाएगा हमारे पास में करेक्ट आंसर। तो आप मुझे बताइए डिटर्मिनेंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का, 1 इंटू 9 × 45, 8 × 6 = 48, ये होगा, माइनस 2 इंटू 9 × 4 = 36, माइनस 7 × 6 = 42, ठीक है, प्लस 3 इंटू 8 × 4 = 32, माइनस 7 × 5 = 35, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -3, यहाँ से आ जाएगा 36, 6 दूनी 12, प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा -3 और -3 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 और 3 12, ये तो 0 आ जा रहा है। दैट मीन्स 0 हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल दिया, हमें क्या मिल गया, 0, वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि यहाँ पर पूछा नहीं गया, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैं फ्रीक्वेंट लेक्चर्स में आपको बताता रहता हूँ। जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, सम ऑफ, यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, बट फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हमसे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज पूछा था, जो कि किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। तो डिटर्मिनेंट हमने निकाल दिया, क्या आ गया, 0, वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हमारे पास में क्या है, 1 2 3 4, उसका स्क्वायर भी है हमारे पास में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर को निकाल लेंगे। तो हमारे पास में, मैं इस स्क्वायर को हटा के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेम मैट्रिक्स से, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, इसके एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे बताइए, मल्टीप्लाई करिए, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, क्या आ जाएगा, 1 और 6 7, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 2 और 8 10, 3 और 12, 12 और 3 15, ठीक, 6 और 16 22, ठीक।
अब बताइए मुझे, हमें क्या बोला गया, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ निकालना। तो आपको प्रॉपर्टीज़ पता है ना क्या होता है, बताइए। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो आप इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। तो हमने लगा दिया प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। तो क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमें निकालना था, हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट निकालना पड़ेगा। सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा भैया, यही होगा ना, क्या हो जाएगा 7 + 22 कितना हो जाएगा 29, जो कि हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। ये क्वेश्चन मल्टी सेलेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, दैट मीन्स एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास में एक 2x2 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, मैं उस मैट्रिक्स को मान लेता हूँ ए। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या गिवन है 4 3 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा लेंगे, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। लगाइए, लैम्डा 1 + लैम्डा 2 इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये वाला, दैट मीन्स 4 + 4 विच इज नथिंग बट 8। मैं यहाँ पे इरेज करके 8 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास में, बताइए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। मैं बार बार लिखता हूँ इसीलिए क्योंकि जिससे कि आपको थोड़ा माइंड में आपके बैठ जाए और आपको एग्जाम में आपके फिंगर टिप पे हो जाए, आपको याद हो जाए। अदरवाइज़ ये लिखने का मेरा पर्पस है नहीं, मैं आपको डायरेक्ट भी लिख के सॉल्व करके दे सकता हूँ, बट उसका कोई मतलब नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ अगर मैं लिख रहा हूँ, इससे आपके दिमाग में बैठ रहा है तो आपके लिए बेनिफिट है। सो दैट्स वाई आई यूज टू राइट दीज प्रॉपर्टीज मेनी टाइम्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अब बताइए मुझे, लगाइए इसको, क्या आएगा, लैम्डा 1 × लैम्डा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट क्या आएगा 16 - 9। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, बताइए मुझे। 16 में से 9 घटा देंगे, 9 × 7 16 होता है, दैट मीन्स 7। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज़ क्या मिलेंगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, किसी दो नंबर को आप जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 7। तो ऐसे यही दो पॉसिबल्स हैं, एक तो आइगन वैल्यू हो जाएगा 1 और दूसरा आइगन वैल्यू हो जाएगा 7। आप जोड़ के देखिए, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। दैट मीन्स आइगन वैल्यूज विल बी 1 and 7। तो ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट मीन्स आइगन वैल्यूज 1 and 7 आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरह से आपको सॉल्यूशंस या कंसेप्ट बताना है। ठीक, आप सजेशन भी दे सकते हैं हमें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।